इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न बत्श रब्बिक लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुन लिमा युरीद हल अताका हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आज जो खुतबा जुमा आप समात फरमाएंगे, हम उसके अंदर अल्लाह की एक अजीम सिफ़त, अल्लाह की एक अजीम सिफ़त फ़अआलुल लिमा युरीद, जो वो चाहता है करता है, इसका तज़किरा करेंगे ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए और हमारा अकीदा मजबूत हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से बाहर कुछ नहीं। जैसा कि हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया में सारी मखलूकात भी शामिल कर लें, सारी दुनिया मिल जाए और तुम्हें नफ़ा देना चाहे, तो अल्लाह अगर नफ़ा नहीं देना चाहता तो सारी दुनिया मिल के भी तुम्हें नफ़ा दे सकती नहीं है। और अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला
तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता, तो इस बात को पल्ले बांध लो, सारी दुनिया सारी कायनात मिल जाए तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकती। फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, ये उसकी सिफ्त है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, सारी कायनात हर रोज उससे सवाल कर रही, सारी कायनात उससे हर रोज सवाल कर रही, दुआएं कर रही है, इल्तिजाएं कर रही है, मांग रही है, और सारी कायनात को दे रहे, सारी कायनात को दे रहे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं मांगे। और ये सिलसिला कोई चंद घंटों का नहीं है, हर रोज ये हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब कुछ दुनिया के अंदर पूरे निजाम को चला रहे, किसी को दे रहे, किसी को दे के वापस ले रहे, किसी को बीमारी दी जा रही है, किसी को शिफा दी जा रही है, किसी को जिंदगी अता की जा रही है, किसी को मौत दी जा रही है, किसी को इज्जत दी जा रही है, किसी को जिल्लत दी जा रही है, किसी के काम में रुकावटें खड़ी हो गई, किसी का कोई मसला और किसी का कोई मसला और किसी की सारी मुश्किलें हल हो रही हैं। अल्लाह पूरी कायनात के निजाम को खुद चला, और इसमें उसका कोई सानी कोई शरीक साजी नहीं है कि किसी एक हिस्से में भी कोई कहे कि जी मैं अल्लाह का साजी और साथी। इंसान अपनी औकात पे गौर करे, बस हमारी औकात क्या है, और बातें और दावे सुन ले। याद रखें, फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, जैसे चाहता है करता है, जब चाहता है करता है, वो हमारा कोई पाबंद नहीं है। अल्लाह की हिकमतें, उसकी तदबीरें, उसके अहकाम, उसके मामलात, उसके अफ़आल, इसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह जानते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, कोई कलाम नहीं किया जाएगा, कोई बात नहीं की जाएगी। हमारा काम क्या है? समा और इताअत, उसका हुक्म सुने, उसकी इताअत करें, उसकी फर्माबरदारी करें, बस। उस पे सवाल उठाना हमारे लिए जायज नहीं है। याद रखें इस बात को, अगर हमने अपनी औकात और अपनी हदूद से तजावुज किया तो ऐसा ना हो कहीं कुफर और शिरक के अंधेरों में डूब जाएं। अपनी हैसियत में रहें, एक मामूली से इंसान की तरह, एक अदना और आजिज इंसान की तरह, इससे आगे कुछ नहीं है हम। वो फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो है जो मर्जी करे। मेरा घर है ना, मैं जो मर्जी करूं अपने घर में, ये सारी कायनात जब उसकी है, एक जर्रे जर्रे पे उसकी बादशाहत है, अर्श से लेके फर्श तक सब पे हुक्मरानी उसकी। वो जो मर्जी करे, वो मालिक है, वो खालिक है, वो सारा डिसिप्लिन तरतीब देने वाला है, वो जो चाहे करे, इस पे बात नहीं की जाएगी। हमारे यहां जब हम कहते हैं ना किसी अपने भाई को इस्लाह करते हुए कि देखें अहले कब्र, ये जो नेक सालेहीन कब्रों के अंदर हैं, ये कुछ करने पे कादिर नहीं है। अगर होते तो सिलाब में देखो, इनका पूरा दरबार इनकी कब्र बह गई, इनके दरबार के बाहर से गला चुरा लिया गया, दरबार के अंदर से पंखे उतार लिए गए। अब उनके पास जवाब क्या है? सुनिएगा, जवाब ये होता है कि फलां मस्जिद के अंदर से चोरी हो गई, बैतुल्लाह के अंदर सिलाब आ गया था, अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? ये जवाब है। मखलूक को बचाने के लिए अल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, तो जवाब क्या है? फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहे करे, वो जो चाहे करे। ये बात तुम अपने इस नेक बंदे के बारे में कह सकते हो कि वो कहे जो चाहे करे? नहीं कह सकते। ये हक सिर्फ अल्लाह का, वो जो चाहे करे, जब चाहे करे, जैसे चाहे करे।
वो पकड़ ले, वो छोड़ दे, वो आजाद कर दे, गुलाम बना ले, कैदी कर दे, वो मंजे का बिस्तर का मोहताज कर दे, हॉस्पिटल में गोडे गिट्टे रगड़ रगड़ के मार दे, उससे कोई पूछ सकते? किसकी जुर्रत? किसी की जुर्रत नहीं। याद रखें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अर्श अजीम का मालिक, फ़अआलुल लिमा युरीद। मैंने जो आयत आपके सामने शुरू में तिलावत की है, तेरे रब की बड़ी पकड़ सख्त है, वही इब्तदा करने वाला है, उसी की तरफ लौट के जाना है। वो गफूरुल वदूद है, अर्श मजीद का वो मालिक है। फ़अआलुल लिमा युरीद, जो चाहता है कर गुजर। आगे मिसाल भी दे दी, अल्लाह ने समझा दिया। क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर नहीं आई? फिरऔन और समूदियों की, कितने जबरदस्त से पावरफुल थे, ताकत वाले थे, और अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे। तुम्हें उनकी खबर नहीं मिली? उन्होंने क्या किया? बलिल्लज़ीना कफ़रू फी तकज़ीब, उन्होंने तकज़ीब की, इनकार किया, कुफर किया, अल्लाह की पावर को चैलेंज किया। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह भी उनको घेरे हुए, फिर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सके वो, अल्लाह ने उनको घेरा। फ़अआलुल लिमा युरीद, कौन है जो मेरे सामने अकड़ के देखे? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। देख, हमने फिरौनियों को पकड़ लिया, समूदियों को पकड़ लिया, जो चाहूं मैं करूं, कौन है मुझसे पूछने वाला? किसी में जुर्रत? जो सारी कायनात में सारे नबी, सारे वली, सारे नेक सालेहीन मिलके भी अल्लाह से कोई पूछ सकता है तूने ऐसा क्यों किया? हो ही नहीं सकता। ही फ़अआलुल लिमा युरीद, जो वो चाहे करे, उससे कोई सवाल नहीं होगा, उससे कोई सवाल नहीं होगा। याद रखें, अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की तदबीरें हैं। मैं दो चार वाकयात सुना के आपको बात समझाऊंगा, और इंशाअल्लाह अपना अकीदा बना के जाना इंशाअल्लाह कि अल्लाह जो चाहे करे, उसके मामलात के अंदर कोई अमल दखल नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत नहीं है। जो चाहे जितना बड़ा मकाम वाला हो, मुझे बताइए उसे बड़ा मकाम किसने दिया है? अल्लाह छीन ले तो कौन उसे रोक सकता है? किसी में जुर्रत नहीं। ये तो हमारे यहां भाई ये सारी बातें होती हैं। जाओ कुरान का मुताला करके देख लो, अहादीस का मुताला करके देख, आपको पता चल जाएगा कि अंबिया कितना अल्लाह से डरते थे, कितना डरते थे। यानी उसकी अदना सी मिसाल दे के बात आगे चलाता हूं। जब कभी घने बादल हो जाते, तूफान और आंधी की आमद होती, बादल गरजते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर की तरफ दौड़ते। लोग खुशी मनाते अरब के शदीद गर्मी में मरे हुए थे, ये ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये काले बादल आ रहे हैं, बारिश बरसाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते थे और फरमाते थे कि पहली कौमों पे इसी तरह बादल आया करते थे और वो उसे देख के खुश होते थे। अल्लाह उन बादलों में से अपना अजाब नाजिल कर दिया करता था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से डरते हुए अल्लाह के घर की तरफ दौड़। नबी तो अल्लाह से ऐसे डरते थे और आज ऐसे बना दिया गया कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़, कोई शय अल्लाह क्या है, सब कुछ बाकियों को बना दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुरान और सुन्नत के मुताले से पता चलता है कि अल्लाह अल्लाह है, बाकी उसकी मखलूक है सारी की सारी। अल्लाह अपना कलमा मनवाने में एक लम्हे में मनवा ले, सारी कायनात के काफरों को खड़ा करके। आप क्या समझते हैं अल्लाह एक लम्हे में अपना हुक्म मनवा सकता है कि कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बारहक नहीं? इनकी जुर्रत है ना माने, लेकिन अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अपनी तदबीर है। देखे ना, एक बच्चा मां के पेट में वो 7, 8, 9 महीने बाद पैदा होता है। क्यों? अल्लाह एक दिन में नहीं पैदा कर सकता? और जिसने 6 दिन के अंदर सारी कायनात बना दी, सारी कायनात
क्या वो एक बच्चे को एक दिन में पैदा करने पे कादिर नहीं हो सकता? लेकिन फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, उसकी हिकमतें हैं, उसकी तदबीरें हैं, जैसी उसके शान के लायक है ये उसके काम है। हम इसके अंदर चूंके चुनाचे अगर मगर करेंगे नहीं करेंगे, हम उसके निजाम पे बिल्कुल राजी हैं, जैसे वो चाहता है करता है बस। सूरत अल बुरूज के अंदर मशहूर वाक़या बुर्जों वालों का, वहां एक बहुत बड़ा साहिर था, और वो क्या राहिब जो था वो बादशाह की सल्तनत का बहुत बड़ा राहिब। और उसी दौरान उस राहिब ने बादशाह को कहा कि मुझे एक लड़का दो जिसे मैं अपना ये इल्म फॉरवर्ड करूं, क्योंकि हो सकता है मैं मर जाऊं। अब ये लड़का जिसका जिक्र हो रहा है, अब ये लड़का घर से पढ़ने के लिए निकलता है या काम के लिए निकलता है, ये उस राहिब की तरफ माइल हो गया। राहिब ने इसको सिखाना शुरू कर दिया। अब ये दीन भी पढ़ रहा है और साथ जो है राहिब को भी सीख रहा है, दोनों चीजें लेके चलता रहा। अल्लाह अकबर। ये उस मकाम पे पहुंच गया कि रासिखुल इल्म हो गया। इससे अब तजर्बा करता हूं कि जो दीन मैंने पढ़ा है वो हक है, या वो राहिब जो सिखा गया वो हक है। एक बहुत बड़ा अज़दिया एक चौक के ऊपर, एक चौराहे के ऊपर खड़ा, लोगों का रास्ता रोक या कोई और जानवर। उससे पहले जो उसने राहिब से सीखा था, उस इल्म का नाम लेके उसे पत्थर मारा, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अल्लाह का नाम लेके पत्थर मारा, वो सांप वहीं पे ढेर हो गया, खत्म हो गया, भाग गया वहां से। उसे यकीन आ गया कि अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। उससे जो अंधे थे उनको आंखें अता करना, यानी उनके हाथों पे हाथ फेरता, कहता अल्लाह के हुक्म से इसकी आंखें ठीक हो जाएं, अल्लाह के नाम से इसकी आंखें ठीक हो जाएं। वो अल्लाह के नाम से ठीक हो जाता। नाम बढ़ते 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 एक बादशाह का वजीर जो अंधा था वो आया, आके कहने लगा कि मेरी भी आंखें लुटा दो। कहा सुनो, मैं किसी की आंखें नहीं लुटाता, आंखों को शिफा देने वाला अल्लाह है। और ये वो बादशाह जो काफिर है और अपने आप को रब कहलाता है, अपनी बादशाही में किसी को शरीक नहीं बनाता हो। जब वो वजीर आया, उसने कहा मुझे भी चाहिए ये शिफा। उसने शिफा अल्लाह देता है। कहा कौन सा अल्लाह? कहा मेरा रब, पूरी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात को चलाने वाला। उस पे ईमान ले आओ, फिर तेरी आंखें बहाल हो जाएंगी, तेरी बिनाई लौट आएगी। कहा मैं उस पे ईमान लाता हूं। उस लड़के ने कहा अल्लाह के नाम से अल्लाह इसको शिफा दे दे, उसकी आंखें ठीक होगी। वजीर बड़ा हैरान परेशान बादशाह के दरबार में गया। उसने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी आंखें बहाल हो गई है, फलां बच्चा इस तरह। कहा लाओ मेरे पास। अल्लाह अकबर। अब इम्तिहान शुरू हो गया। ये ना समझें आप दीन में आगे बढ़ेंगे और अल्लाह आपका इम्तिहान नहीं लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो चाहे आमी बंदा हो या आलिम दीन हो, आजमाइश खड़ी है। जब आप मुखलिस हैं फिर अल्लाह की तरफ से आएगी। अब इसको बुलाया बादशाह ने और बुला के कहने लगा कि तू मेरे अलावा भी किसी को रब मानते है? कहा हाँ मेरा अल्लाह है। तू कुछ नहीं, डट गया वहीं पे। अल्लाह अकबर। ये होते हैं उलमा, और आलिम को होना भी ऐसा चाहिए। नहीं डट सकता, घर बैठ जाए, छोड़ दे मिंबर और मेहराब। अगर इसके गोडे और गिट्टों में इतना पानी नहीं कि ये किसी बातिल के सामने खड़ा होकर हक का ऐलान कर सके, फिर इसे चाहिए घर बैठ जाए, अल्लाह का जिक्र करे और बस तौबा तिला करे। कहा मेरा अल्लाह है। कहा मेरे अलावा? कहा तू कुछ भी नहीं है, तू तो उसकी मखलूक है। कहा मार दो इसे।
अब अल्लाह देखिए कैसे मनवाता है कि फ़अालुल लिमा युरीद, जो वो चाहता है वो करता है। सारी कायनात बादशाह मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा इसे ले जाओ और समंदर में जाके डुबो के मार दो। जो लेके जाने वाले थे सारे डूब गए। अल्लाह ने उस बच्चे को महफूज रखा, वो फिर बादशाह के दरबार में आ गया। कहा तू बच गया? कहा हाँ मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। कहा जाओ इसे पहाड़ों पे ले जाओ, वहां से उठा के नीचे फेंक दो, इसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जो फेंकने गए थे सारे मर गए। बच्चा फिर महफूज रहा और सीधा बादशाह के पास आके कहता है अल्लाह ने मुझे फिर महफूज रखा। बात फैल गई इलाके के अंदर कि कोई लड़का है वो कहता है मेरा अल्लाह है, मेरी मदद करता है, मेरा अल्लाह है, मेरे साथ है, मेरा मुश्किल का साथी, मेरे गम का साथी, मेरा हर दम मददगार, मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह है। बात फैल गई। हाँ, बादशाह अपने आप में महसूस कर रहा था कि ये तो मेरी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, मेरी शिकस्त हो रही है। कहा ऐसे लटकाओ, इस पे तीर बरसाते हैं, अभी मार देते हैं। मजमा इकट्ठा किया गया ताकि उसकी धाक बैठ जाए, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। सूली पे लटका दिया गया। तीरों की बारिश। पहले तो तीर उसे लग ही नहीं रहे थे, अगर कोई लगता भी तो उस पर असर नहीं हो रहा था। बादशाह और ज्यादा शर्मिंदा और अवाम हैरान हो रही है। पूरी की पूरी सल्तनत सामने खड़ी। कहा बादशाह तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? फ़अालुल लिमा युरीद, मेरा रब जो चाहता है वही होता है। मुझे मारना है, तरीका मैं बताता हूं, मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जान दे के अल्लाह के कलमे को बुलंद करना यह कोई छोटा सा अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। कहने लगा जब तू मुझे सूली पे लटका दिए, एक बंदा या तू तीर पकड़ ले, कमान पकड़ ले, और जब तू तीर छोड़ने लगे ना तो पड़ी बिस्मि रब्बी हादल गुलाम, इस गुलाम के रब के नाम से ये तीर छोड़ता हूं, इस गुलाम के अल्लाह के नाम पे तीर छोड़ता हूं। अब अवाम को यह पता चल चुका था ये बच्चा मर नहीं रहा, इससे ना समंदरों में, ना पहाड़ों में, ना सूली पे लटका के, वो मरता ही नहीं है। बादशाह अल्लाह अकबर, मत मारी होती है ना ताकत के नशे में। बादशाह ने तीर पकड़ा, कमान में रखा और छोड़ा। कहा इस गुलाम के रब के नाम से तीर मारता हूं। जैसे बच्चे को तीर लगा बच्चा शहीद हो गया और सारी सल्तनत कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं, इस बच्चे का रब सच्चा, बादशाह तू झूठा है। अल्लाह अकबर। फ़अालुल लिमा युरीद। एक लम्हे में मेरे रब ने सबको मुसलमान कर दिया, सबको मुसलमान कर दिया। बादशाह कहने लगा कि बड़ी आग का अलाव जलाओ और बड़े बड़े गहरे खड्डे खोद के, गड़े खोद के उसके अंदर आग के अलाव जला दो, मैं सबको आग में डालूंगा जिसने मेरा इनकार किया। लोग ईमान ला चुके थे। जब ईमान दिलों में उतर जाए ना, फिर आग क्या है, फिर क्या कुछ, कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। मर के जाना किसके पास, जब वो अल्लाह ही खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके तो क्या ही कहे। आग में डाला गया, एक दो नहीं, हजारों लोगों को आग में गिराया जा रहा है, मुसलसल गिराया जा रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई भी शख्स पीछे हटने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं कि वो आग में गिराए गए, वो अल्लाह के मोमिन बंदे ईमान वाले गिराए गए। अगर वो गिराने वाले भी तौबा कर लेते मैं रब माफ कर देता, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। उनके लिए रब की पकड़ बड़ी सख्त है। याद रखिए, सारे के सारे ईमान लाए। इतनी बड़ी स्टोरी और वाकया, इतना अरसा इस बात पे लग गया
क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो उसी वक्त मनवा लेता सबसे? ये सब करने का मकसद, इसकी हिकमतें, इसकी तदबीर अल्लाह को पता है। हम ये कहेंगे फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, उससे कोई पूछने वाला ना, हम उससे कोई सवाल करेंगे ना उसके किसी हुक्म पे हम सवाल उठाएंगे। हम ये ईमान लाएंगे वो रब जो चाहता है करता है, हम उसके ऊपर चूंके चुनाचे नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, अगर ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता। याद रखें, ये शैतान की तरफ से, रहमान की तरफ से, रहमान की तरफ से क्या है? जो अल्लाह चाहता है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जो अल्लाह चाहता है, जैसे अल्लाह को पसंद हो वैसे ईमान लाए। अल्लाहु अकबर। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया हमारे सामने मशहूर है, सुना हुआ है। देखे ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़कपन से लेके उनकी दावत, उनका सबके सामने खड़ा होकर ऐलान तौहीद करना, घर से निकाला जाना, बाप का सख्ती करना और जाके बुतों को तोड़ देना, ये सारी कार्रवाई करने के बाद ईमान नहीं ला रहे, ईमान नहीं ला रहे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहता है करता है। आग का अलाव जलाया गया, तैयारी होगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठा के फेंको इसमें, उठा के फेंको इसमें। ये इस तरह नहीं मानेगा, इस तरह नहीं मानेगा। और याद रखो, जो हक वाले ईमान वाले होते हैं ना, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, वो पीछे हटने वाले नहीं होते। और आग का अलाव इतना ज्यादा आग को जलाया गया कि कहा जाता है कि उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा उड़ जाता तो वो भी जल के गिर जाता। अल्लाह रब्बी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और यकीन जानिए जरा भी माथे पे शिकन नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक लफ्ज भी नहीं शिकवे शिकायत वाला। जैसे ही छोड़ा गया, आग के अंदर गिराया जा रहा है। हस्बुनल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। जा रहे हैं, फरिश्ता कहते हैं अगर आप कहें तो इनकी ऐसी तैसी कर दें। कहा नहीं, हस्बुनल्लाह, मेरा अल्लाह ही काफी, मुझे नहीं चाहिए किसी की, कोई नहीं चाहिए। आग के अलाव के अंदर आज भी उस जगह जाए ना, ओमान से आके एक इलाका है, उसके अंदर आज भी वो जगह मौजूद है जहां पे वो अलाव जलाया गया था। यानी आज तक वहां पे कोई ग्रीन सब्ज दरख्त नहीं है, और जहां से फेंका गया था वो जगह भी मौजूद है, जो कितने ही फासले पे वहां से फेंका गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है आग इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा, सलामती वाली बन जा, ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी बन जा। ठंडी हो जा, इससे नुकसान न दें, सलामती वाली हो जा, ज्यादा सर्दी भी ना लगे। सारी की सारी सल्तनत खड़ी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर हैं, देख रहे हैं इब्राहीम गया, इब्राहीम गया, इब्राहीम को मार दिया गया। लेकिन रब रब है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, जो चाहता है वो कर गुजरता है। सारी सल्तनत, सारे काफिर खुश थे, इब्राहीम खत्म हो गया, और जिसे अल्लाह खत्म ना करे उसे कोई कर सकता नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ वक्त के बाद आग में से निकल के बाहर आ रहे थे, सबकी आंखें बाहर, औसान खता, माथे पे पसीना, हाय हमारी बर्बादी, ये क्या हो गया। इब्राहीम बाहर आ गया, रब ने साबित कर दिया फ़ाअलुल लिमा युरीद। ये आग का जलाना तुम्हारे सामने है, ये पानी का डुबोना ये तुम्हारे सामने है, ये छुरी का काटना तुम्हारे सामने है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, ना छुरी काटती है, ना पानी डुबोता है, ना आग जला सकती है। फ़ाअलुल लिमा युरीद। और तौहीद वालों, और मुसलमानों, ईमान तुम्हारा ऐसे होना चाहिए कि फलाद से भी सच, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पे तवक्कल तो करके दे, उस अल्लाह पे भरोसा तो करके दे। ये अंबिया ऐसे नहीं टकरा गए, उनको रब पे यकीन इतना था।
कामिल यकीन कि अल्लाह हमारे साथ और उसकी इज़्ज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रब ने मनवाया। अल्लाहु अकबर। बनी इसराइल की आजादी के लिए पेशीन गोई करने वालों ने कहा एक लड़का पैदा होगा, एक लड़का जो तेरी सल्तनत को चैलेंज करेगा, फिरौन तेरे सामने खड़ा होगा। कहा जितने पैदा हो रहे हैं लड़के सारे ही मार दो। ये उसकी तदबीर थी, उसका मकर था। और अल्लाह की हिकमत कुछ और थी, कुछ और थी। मार दो सारे। मूसा की मां ने रखा एक बक्स के अंदर, पानी के अंदर बहा दिया। अल्लाह ने सीधा वो पानी के जरिए फिरौन के महल में आके रोक दिया। फ़ाअलुल लिमा युरीद। मूसा को फिरौन के घर पहुंचा दिया। फिरौन की चूंकि औलाद नहीं थी, बीवी कहने लगी बच्चा बड़ा प्यारा है, नबी होते ही बड़े सोने। नबी कोई आम बंदा नहीं होता इस तरह, मतलब जैसे मर्जी हो। कोई इतराज कर सकता है इसका नाक ऐसा है, इसकी आंख ऐसी, इसके दांत ऐसे, इसका होंठ ऐसे। अल्लाह की कसम सारी कायनात में जो नबी होता है वो सबसे हसीन होता है, सबसे हसीन होता है। बच्चा देखा आंखें खुल गई। कहा ये बच्चे, हमने भी बच्चे देखे हैं इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन ये बच्चा जो हमारे घर आए ये तो रब का तोहफा है, ये तो कोई तोहफा लग रहा है, कोई गिफ्ट है हमारे लिए, हदिया। फिरौन मारना चाहता था, बीवी आड़े आ गई। कहा नहीं हो सकता है हमें कोई नफा मिल जाए, हमारा कोई वारिस बन। फिरौन भी नरम हो गया। चलो ठीक है। सारी रियासत के बच्चे कत्ल कर दिए। मूसा को अल्लाह ने महफूज रखा और सारी कायनात को यह सबक दिया, फ़ाअलुल लिमा युरीद। जो चाहूं कर गुजर। लो जी अब खर्चा फिरौन का हो रहा है। दूध मूसा की मां के पिला रही है, उजरत भी ले रही है, दूध भी पिला रही है। दूध भी अपनी मां का पिलवाया, ये नहीं कि फिरौन के महल से पले, नहीं, मां का दूध पिया। अल्लाह ने वादा किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए, फिरौन के घर में रह के बड़े हो गए। और जब बड़े हुए, अल्लाहु अकबर, फिर जब तकड़े हुए अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, नबूवत मिल चुकी, अब सीधे हो जाओ। फिरौन का सबसे बड़ा मुखालिफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े दलेर नबी थे, बहादुर नबी थे, बहादुर नबी थे। हिजरत करना पड़ी, कर गए, इलाका छोड़ दिया। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इलाके में चले गए, उनकी बेटी से शादी हो गई। कितना साल वहां रहे, फिर वापस आए। अल्लाह ने फरमाया जाओ, जाके मूसा अपना काम मुकम्मल करो, फिरौन को चैलेंज करो, फिरौन को चैलेंज करो। मूसा आए, हारून अलैहिस्सलाम साथ हैं। आके क्या, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के सामने खड़े हो गए। जो ना रब्बुकुमुल आला कहता, कहा नहीं तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। मुकाबला हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, मूसा को अल्लाह ने फतह दे दी और फिरौन शिकस्त खुर्दा हो गया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया इन बनी इसराइल वालों को साथ लो और जा रात के पिछले पहर इनको लेके सफर पे निकलो सफर पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को साथ लिया, निकल। जब दरिया के किनारे पहुंचते हैं, वो वसी और ईस चौड़ाई पानी की लहरें उछल उछल के आ रही। बनी इसराइल कहने लगे मूसा आज तूने मरवा दिया। पकड़े गए और पता था जब पकड़े गए तो फिरौन ने जिंदा नहीं छोड़ना, मार ही देना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का नबी, कहा नहीं अल्लाह की मदद आएगी, कोई डर खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा ये तेरे हाथ में जो डंडा है ना, जरा मार पानी में, देख फिर तुझे नजर आएगा। फ़ाअलुल लिमा युरीद, रब जो चाहे कर गुजरे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, लाठी पानी के अंदर जैसे टच की, अल्लाह ताला ने 12 कबीलों के लिए 12 रोड निकाल दी। ये भी ना हो कि इकट्ठे होके तंग हो जाएं। 12 कबीले हैं, अलग अलग अपने रास्तों में सुकून से जाएं। दिन रुक गए, अकल मानती है। अल्लाह बंदा सोच ही नहीं सकता।
कोई डैम नहीं, कोई फट्टे नहीं, कोई तख्ते नहीं, कोई लोहे की प्लेटें नहीं कि पानी को रोक दिया गया, कुछ नहीं। पानी की सारी हरकत रुक गई, आराम से जा रहे हैं। जब पार होने के बिल्कुल करीब थे, फिरौनी पीछे पहुंच गए। अब वही फालुल मा युरीद, वो क्रॉस हो गए। फिरौनियों ने कहा रास्ता तो बन गया, अकल मारी हुई थी, अकल मारी हुई थी, वे दरिया में रास्ते कैसे बांध सकते। जब दरिया के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वो बिल्कुल दोनों तरफ का पानी अल्लाह ने मिलने का हुक्म दे दिया। फिरौन गर्क हो गया, फिरौनी गर्क हो गए। कहने लगा मेरी तौबा, मेरी तौबा। अब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। मूसा पार लंघ गया, मूसा की कश्ती पार लंघा दी और फिरौन की कश्ती मेरे रब ने डुबा दी और पूरी कायनात को यह सबक दे दिया, फालुल मा युरीद। मैं जिसकी कश्तियां पार लंघा दूं, जिसकी डुबो दूं, ये मैं रब के इख्तियार में है, मोइनुद्दीन चिश्ती के इख्तियार में, किसी के इख्तियार में ये नहीं है कि कश्ती बनने लाना मेरा पीर जानदा। नहीं नहीं, कश्तियां बनने लगाना मेरा रब जानता। किसकी लगानी है, किसकी डुबोनी है, ये अल्लाह का इख्तियार है, तुम्हारा और मेरा इख्तियार नहीं है। और इससे बढ़ के खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मुश्किलात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पे ये बात समझा दी कि फ़आलुल लिमा युरीद, जो अल्लाह चाहता है कर गुजरता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने गमज़दा नहीं होना, आपने बिल्कुल गमज़दा नहीं होना, हम आपके साथ हैं। आप करो जो काम रब आपका हुक्म देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का हुक्म मानते गए और अल्लाह ने बेशुमार जगह, बेशुमार जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा, और अल्लाह ने साबित किया कि अल्लाह जो चाहता है करता है। ये काफिर अपनी तदबीरें करते रहे, मारने की जितनी मर्जी प्लान के कर ले, अल्लाह ना चाहे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक भी कोई तोड़ नहीं सकता। अल्लाह ने बदर का मैदान सजाया, थोड़े से थे ना, 313 या 300 310, थोड़े से थे। 1000 आए सामने, 1000 और लैस है असले से, हर चीज से, और बड़े खुश। ये उन लोगों के लिए सबक है जो हथियारों पर डिपेंड करते हैं। हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास फलां है, हमारे पास फलां, कुछ भी नहीं। ईमान, अल्लाह पे तवक्कल और यकीन रखो, जो वो चाहता है कर गुजरता है। क्या उसने 47 मुल्कों को मार नहीं पड़वाई? 47 मुल्कों को अपने पराये सारे मिले हुए थे, फिर भी अल्लाह ने मार नहीं पड़वाई। और याद रखो, अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो करने पे कादिर है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। उसके सामने अमेरिका की क्या हैसियत है, क्या औकात है? रूस, चाइना, ये सारे क्या हैसियत रखते? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रूस के अंदर जनाब 4 से 5 फुट बर्फ पड़ी है जनाब, उनकी आंखें बाहर आ रही। अमेरिका में जब तूफान चलते हैं हवाओं के, पूरी पूरी रियासत से मेरा रब उड़ा देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। और जब अल्लाह की पकड़, तो फिर रियासत, भाई अमेरिका क्या चीज है? कुछ भी नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, आज रात अल्लाह की तरफ से हवा चलेगी, जंग नहीं होगी, काफिर भागेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई रात को खड़ा नहीं होगा, अपनी सवारियां बांध दो और लेट जाओ सब के सब, सारे लेट। हवा आस्ता आस्ता चल रही। एक शख्स ने कहा चेक तो करूं कि ये क्या है, हवा तो थोड़ी थोड़ी चल रही, थोड़ी थोड़ी चल रही। चेक करता हूं इसमें कैसे कुछ हो सकता। जैसे खड़ा हुआ, हवा ने उसे उठाया, सामने पहाड़ पे पटक दिया। फालुल लिमा युरीद, हवा तेज हो या आस्ता हो, उसके अंदर पावर देने वाला कौन है? पानी तनूर से निकला था ना,
और तनूर से निकला था ना कुरान, शायद है पूरी रूए जमीन अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क कर दी थी, सिवाय नूह की कश्ती के कोई नहीं था। सारी रूए जमीन पे पानी। ये ना समझो कि अल्लाह कोई समुद्रों का मोहताज है, अल्लाह कोई दरियाओं का मोहताज है, और एक टूटी के जरिए भी अल्लाह ताला अमेरिका को गर्क करने पे कादिर है। फ़अालुल लिमा युरीद। बदर में शिकस्त दी अल्लाह ने हर मकाम पे काफिरों को शिकस्त दी। बड़े बड़े लश्कर आए, 1-1 लाख का लश्कर होता था, सामने 5000 साहबा होते थे। अल्लाह की कसम उनकी लाशों के ढेर लगा देते थे। वजह क्या थी? उनका तवक्कल अल्लाह पे था, कामिल तवक्कल था अल्लाह पे कि अल्लाह जो चाहता है होता है, इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके सामने उनका वाकया देखे ना, किनान के रहने वाले, बकरियों के चराने वाले, याकूब नबी के बेटे, बचपन में ही भाइयों ने कुएं के अंदर फेंका, वहां से बाजार में सेल हुए, वहां से चले गए अजीज मिस्र के पास, बड़े नाजो नेम से पले। अल्लाह मुकम्मल मुकम्मल। वो कहां किनान, वो कहां पे किनान में बकरियां चराने वाला, और उसी रब ने उस यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि अजीज मिस्र के घर में पले बढ़े, जुलेखा से वास्ता पड़ा, वहां से निकले कैद में चले गए, कई साल कैद में रहे, और कैद से निकाल के अल्लाह ने उस पूरी सल्तनत के तख्त पे बिठा दिया। अभी भी समझ नहीं आई? फ़अालुल लिमा युरीद। अभी भी समझ नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम थे, न माम न बाप, फौत हो गया, चचा फौत हो गया, दादा फौत हो, अम्मा खदीजा दुनिया से चली गई, कोई सपोर्टर नहीं, साथी नहीं, सिवाय साहबा के और कोई नहीं, रिश्तेदार अपने दुश्मन, अपने खूनी रिश्तेदार दुश्मन। वो यतीम जो मक्का में पैदा हुआ, मेरे रब ने सारी कायनात का इमाम बनाया कि नहीं बनाया? फ़अालुल लिमा युरीद। वो जो चाहता है कर गुजरता है। याद रखें इस बात को और अपने अकीदों को मजबूत करें। ये काली बिजली गुजर गई, डर गया, ये जी मुझे पीछे से आवाज दी, खत्म। ये दुकान पे मेरे सामने खड़ा होकर कुछ पढ़ता रहता है, खत्म। क्या यार तुम किधर हो? अपना यकीन, अपना अकीदा मजबूत करो। फ़अालुल लिमा युरीद। जो रब चाहेगा वही होगा, कोई कुछ भी ना करे फिर भी अल्लाह सारा कुछ बर्बाद करने पे कादिर है। और सारी दुनिया मिल के रोकना चाहे तो यकीन करिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अल्लाह पे यकीन और तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हम सबको इंशाअल्लाह तन्हा नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह जो रब चाहता है वही होता है, और वो इंशाअल्लाह इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बेहतर होता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।